Hello everyone, so let's learn about the Grignard reagent. This is very important reagent because इससे काफ़ी चीज़ें हमारी बन जाती है और ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव reagent होता है. एंड मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है why these are very highly reactive reagents. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं. तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? मेनली स्ट्रक्चर इज द RMgX. ओके, RMg एंड X ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दिस इज़ योर ऑर्गेनिक पार्ट. ओके, दिस इज़ योर मेटल. मैग्नीशियम आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है एंड आर आपका क्या है? यहाँ पर ऑर्गेनिक पार्ट है. तो हम इसे क्या कह सकते हैं? दिस इज़ योर ऑर्गेनो मेटालिक. ओके, मेटालिक कंपाउंड. कंपाउंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारी कोई ऑर्गेनिक पार्ट, दैट मीन्स आर क्या है? अल्काइल है, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है यहाँ पर. और उसके साथ रिएक्शन, उसके साथ जो बॉन्ड था वो किसके साथ बन रहा था? मेटल के साथ बन रहा था. तो ये वाला ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड है. इसी वजह से ये इसको हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहा है. ना इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें पोलैरिटीज क्या होगी? पोलैरिटीज आपको लर्न होनी चाहिए. दिस इज योर डेल्टा नेगेटिव, दिस इज योर डेल्टा पॉजिटिव. ये आपको चीज़ें याद रखनी है. ऐसा क्यों है? बिकॉज जो मैग्नीशियम होता है ये वेरी हाईली क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव साइन इसमें आएगा बिकॉज वेरी हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है. आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. दैट्स वाई इस पर पॉजिटिव साइन आएगा. इतना पॉजिटिव आएगा कि ये क्या करेगा कि अपने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी तरफ दे देगा. यानी कि इतना पॉजिटिव आ रहा है कि वो अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं ले रहा है. इसका मतलब जो आर होगा वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा इन कंपैरिजन विद दिस मैग्नीशियम. राइट, इस वजह से इसे हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहा है क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट एंड मेटालिक पार्ट के बीच में आपका बॉन्ड बन रहा था. राइट, सो यहाँ पर देखने वाले एक और बात है. हम फिर से इसको बनाते हैं. यहाँ पर जो आर है आपका, आर कैन बी एनीथिंग. चलो यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर मिथाइल ले लिया एंड आपका यहाँ पर मैग्नीशियम है एंड यहाँ पर सपोज आपका एक्स है. एक्स कैन बी एनी हेलोजन. राइट, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा दिस इज व्हाट, दिस इज योर, यहाँ पर ये बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट होता है. ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. कोवलेंट बॉन्ड होता है और आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो फॉर्म हुआ होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से यहाँ पर ये बॉन्ड बना है तो ये कोवलेंट होगा. और यहाँ पर मैग्नीशियम पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है और ये जो बॉन्ड है दिस इज योर आयनिक बॉन्ड. ये याद रखना है आपको. आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? आयनिक बॉन्ड टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. तो ये आयनिक बॉन्ड हो गया और ये आपका कोवलेंट बॉन्ड हो गया. मेन इंपॉर्टेंट ये कोवलेंट बॉन्ड ही है और इसी की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपकी रिएक्शन होगी तो आपका जो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकलता है वो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट ये वाला निकलता है. दैट मीन्स हमेशा आर पे आपको नेगेटिव पार्ट लगाना होगा. सो ये बातें आपको याद रखनी है. अब चलते हैं कि ये इतने हाईली रिएक्टिव होते क्यों हैं? हाईली रिएक्टिव ये क्यों होते हैं? अगेन हम इसका RMgX बना देते हैं. RMgX इज द जनरल फॉर्म ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अभी हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? अगेन वही बात है कि आपका मैग्नीशियम बीइंग वेरी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इस पे इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये जो है अपने से दूर भेज देते हैं. यानी कि ये जो आर है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देता है और आपका जो आर है, आर यानी कि हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, उन पे क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है. वैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता कि उस पर कार्बन पर नेगेटिव आ जाए. राइट, बट यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगी, मेकिंग इट आर नेगेटिव इन नेचर. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये इजीली क्या दे देगा? रिएक्शन मिक्सचर में इस ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड की वजह से, सिर्फ इसी की वजह से क्या हो रहा है? आपका मैग्नीशियम आपका ज़्यादा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इस पर आर नेगेटिव आ रहा है. उसकी वजह से रिएक्शन मिक्सचर में आर नेगेटिव आपको देखने को मिलता है. आर नेगेटिव कह लो या फिर अगर आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन है CH3 नेगेटिव भी हम यहाँ पर कह सकते हैं. तो अगर देखा जाए इसमें तो ये क्या होता है? दिस इज़ हाईली रिएक्टिव. ये वाली चीज़ जो आर नेगेटिव है वो हाईली रिएक्टिव है. ये आपको याद होना चाहिए. दिस इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव. मतलब आर नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो आपका जो निकला है
रिएक्शन में दिस इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव। इसका रिएक्टिव होने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ देख लो, मान लीजिए CH3 नेगेटिव है आपके पास, राइट, जो आपका R नेगेटिव कह लो या फिर आप CH3 नेगेटिव कह लो, राइट। इसको कंपेयर करोगे विथ हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ऑक्सीजन ये तो स्टेबल है यहाँ पर आपका, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसने यहाँ पर अकोमोडेट करा है नेगेटिव चार्ज को, राइट। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, वो इजीली देता नहीं है। तो ये इतना हाईली रिएक्टिव नहीं है, ये स्टेबल है अपनी जगह, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज को वो होल्ड करके रख रहा है। बट कार्बन इतना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर नहीं है तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इजीली किसी और को दे सकता है। तो इस वजह से ये हाईली क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो दोनों में से अगर कोई आपसे पूछे कि R नेगेटिव वर्सेस योर OH नेगेटिव, विच वन इज मोर रिएक्टिव, द आंसर इज दैट R नेगेटिव इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि कार्बन जो है वो इजीली इसको, जो नेगेटिव चार्ज को है, अपने पास होल्ड करके नहीं रखता है, जिसकी वजह से ये इजीली यहाँ पर किसी को भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, मेकिंग इट वेरी हाईली रिएक्टिव इन नेचर। तो यही रीज़न है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।